मैंने आपको पूरा मौका भी दिया। माधव आनंद, मैं तो ये सोच रहा हूं माधव कि अगर विपक्ष को अपनी जीत का इतना भरोसा है तो चुनाव से बचना थोड़े चाहिए। आपके नेता क्यों ये बार बार ये कहते हैं कि लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव का समय अभी सही नहीं है। अगर सरकार नाकाम हो रही है कोरोना काल में, आपके पास तो मौका है, लगाइए चौका। माधव कहा कि हम लोग चुनाव से भाग रहे हैं या चुनाव नहीं होना चाहिए। हम लोगों की प्राथमिकता जरूर ये रही है कि बिहार में जिस तरह कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और बिहार सरकार पूरी तरह कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए इस पे सरकार का ध्यान कभी नहीं रहा और इलेक्शन कैसे करावें, कैसे सत्ता में पुनः वापसी हो, उस पे रहा। हम लोगों ने हमेशा से कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन जो है सो कराना न कराना, पोस्टपोन करना, प्रीपोन कराना, सब इलेक्शन कमीशन का काम है। हम लोगों ने सुझाव देने का भी काम किया। अब जहां तक इलेक्शन कमीशन ने अब गाइडलाइंस भी जारी कर दिया, उन्होंने संकेत भी दे दिया कि भाई निर्धारित वक्त पे ही इलेक्शन होना है, तो महागठबंधन तो मेरा पूरी तरह एकजुट है। बिहार की जनता भी माननीय नीतीश कुमार के कुशासन से निजात चाहती है। हम लोग मैदान में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग की पहली प्राथमिकता है कि कैसे बिहार वासियों की जान बचाई जाए, कैसे संक्रमण का फैलाव। और ये दोनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? यही तो सरकार भी कह रही है और यही चुनाव आयोग को भी लगता है। अब तो गाइडलाइंस भी जारी हो गई, जैसे जीवीएल कह रहे थे पूरे देश में हालात सामान्य हो गए हैं। अनलॉक आपको पता है काफी हद तक देश हो चुका है। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया और चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो सकता? जब क्रिकेट शुरू हो रहा है, हालांकि वो यूएई में जाके हो रहा है और बाकी सारी चीजें खुल गई हैं। अगर वाजपेयी जी पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और बिहार में लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। विगत 1 महीनों से लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में अनलॉक है, यानी लॉकडाउन है। तो जब अनलॉक की प्रक्रिया में बिहार में लॉकडाउन करने की आवश्यकता हो गई, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की कितनी भयावह स्थिति माननीय नीतीश कुमार। अजय आलोक जवाब देंगे, उसके बाद वाजपेयी जी के पास जा रहा हूं। अजय आलोक, लॉकडाउन के बीच आप चुनाव कराना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि बिना जानकारी के नहीं बोलना चाहिए। मैंने कितनी बार चैनल पे बोला है। प्रदेश में, पूरे देश में अनलॉक हो चुका है और लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में है। ये पूरे केंद्र की गाइडलाइन है, पढ़ के आया कीजिए मान्यवर। इसलिए लॉकडाउन की स्थिति कहीं बिहार में नहीं। कुछ सेवाओं को और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन यथास्थिति मेंटेन की गई, हमेशा की जाती है। पूरे देश में यही है। अब 1 मिनट बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए, अपने बारी में बोलिएगा ना। बीच में मत बोलिए, अपने बारी में बोलिएगा, अपने बारी में बोलिएगा। बिहार में कहीं लॉकडाउन नहीं है। बिहार में अनलॉक हो चुका है और कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में लॉकडाउन जहां जहां है वो रहेगा। वो देश के हर हिस्सों में वही मापदंडों का पालन हो रहा है। अब आइए दूसरी बात पे। अरे एक में पूरा बिहार कंटेनमेंट जोन नहीं है भाई। कहां से माधव जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है एम्स में 70% बेड खाली हैं, एनएमसीएच में 65% बेड खाली हैं, हमारे आईसीयू के 80% बेड खाली हो चुके हैं। अरे 1 मिनट माधव जी, मैं आपको कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। क्यों इतने परेशान हो जाते हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे डिबेट तो नहीं सकती। अब आप बोलते रहिए, मैं आगे जो बोलना चाह रहा हूँ उसको सुनना नहीं चाहते आप लोग। मेरी बात सुनते ही मिर्ची लगने लगती है। पता नहीं बिहार में क्यों बंद पड़ा हुआ है। जवाब मुझे देना है कि आपको देना है? सवाल भी आप कीजिएगा, जवाब भी आप ही दीजिएगा। बोलिए अजय आलोक, जवाब दीजिए। जवाब भी आप देंगे। जवाब दीजिए। अरे आप मैं जवाब देने दीजिए ना मुझे। अरे मुझे जवाब कि भाई अरे माधव 1 सेकंड रुकिए ना। माधव 1 सेकंड रुक जाइए, आपका सवाल हो गया, जवाब तो सुनिए। बिहार कंटेनमेंट जोन है। ओके माधव 1 सेकंड, अब रुक जाइए, हो गया जवाब। ये बहुत आ गए हैं ये। हाँ बोलिए। अरे बौखलाहट तो आप गए अजय आलोक जी, आप अभी माधव आनंद जी अभी देखिए फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे बीच में। सुनिए ना, आपने कोई आरोप लगा लिया, जवाब तो सुन लीजिए।